डिजिटल बोर्ड हमें 65 यूज करना चाहिए या फिर 75 यूज करना चाहिए या फिर 86 इंचेस यूज करना चाहिए। इसके साथ साथ हमें यह भी कन्फ्यूजन रहता है कि जो डिजिटल बोर्ड हम साइजेस सेलेक्ट कर रहे हैं वो हमें अपने ऑनलाइन क्लासेस में कौन सा यूज़ करना चाहिए, ऑफलाइन क्लासेस में कौन सा यूज़ करना चाहिए, या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन जो होता है यानी कि हाइब्रिड क्लासेस में कौन से साइज़ का हमें डिजिटल बोर्ड यूज करना चाहिए। नमस्कार, मैं संजय कुमार पटेल स्वागत करता हूँ आपका एक बार फिर से। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि डिजिटल बोर्ड के जो साइजेस हैं वो कितने टाइप के साइजेस आते हैं मार्केट में। जनरली आप ये मान के चलिए 3 साइजेस हैं जो सबसे ज़्यादा प्रीफर किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं। एक 65 हो गया, दूसरा 75 और तीसरा 86 इंचेस। अभी ये जो हमारे पीछे आप साइज़ देख पा रहे हैं ये 75 इंचेस का डिजिटल बोर्ड है। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं ये साइज आपको मिलता है। अगर हम यहाँ साइड में खड़े होते हैं तो ये आप देख सकते हैं काफ़ी स्पेस रहता है पढ़ाने के लिए हमारे। तो ये 3 साइज होते हैं 65, 75, 86। ऐसा नहीं कि 65 से छोटा नहीं आता, 65 से भी छोटा आता है 55 इंचेस, 86 से भी बड़ा आता है 98 इंच, उसके बाद आता है 108 इंचेस। बट ये सारे साइजेस बहुत ही कम या ना के बराबर आप कह सकते हैं। ज़्यादातर यही 3 साइज 65, 75, 86। इन तीनों में भी अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला साइज़ है 75 इंचेस। चाहे आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हो चाहे ऑफलाइन पढ़ा रहे हो, सबसे बेस्ट साइज़ आपके लिए 75 रहता है। ये एक आइडियल साइज़ माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये ना ज़्यादा छोटा रहता है ना ज़्यादा बड़ा रहता है, एक परफेक्ट। अगर मैं आपको डेटा के अकॉर्डिंग बताऊं, रेशियो के अकॉर्डिंग, तो आप ऐसा समझिए कि 100 डिजिटल बोर्ड अगर टीचर्स ले जा रहे हैं उसमें से 90+ टीचर्स ऐसे होते हैं जो 75 डिजिटल बोर्ड सेटअप करते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे आपके यूजेस के आधार पे बता देता हूँ कि आपके लिए कौन सा साइज सही रहेगा, कौन सा आपको यूज करना चाहिए। इधर हम लिख देते हैं 65, इधर लिख देते हैं हम 75 इंचेस और इधर हम लिख देते हैं 86 इंचेस। अगर आप ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं, 20 से 25 बच्चे या 30 बच्चे तक हैं आपके ऑफलाइन में, तो फिर आपको 65 यूज कर सकते हैं, करना चाहिए या कर सकते हैं आप कह लीजिए। ठीक है, बट कई बार ये भी होता है कि जो 20-25 बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं वो भी 65 ना प्रीफर करके 75 प्रीफर करते हैं, क्योंकि ये साइज़ थोड़ा सा उनको ज़्यादा पसंद आता है। और अगर 75 यूज कर रहे हैं आप तो ये मान के चलिए कि आप 70 to 80 स्टूडेंट आप आराम से एक बार में एक बैच में बैठा के 75 इंचेस का यूज़ करके आप उनको पढ़ा सकते हैं। जो लास्ट में बच्चे बैठे हैं उनको भी प्रॉपर दिखता है। अब अगर 86 यूज करना है तो आप ये मानिए कि 100+ स्टूडेंट अगर आपके बैच में हैं तो आपको फिर 75 नहीं यूज करना चाहिए, ना ही 65। 100+ स्टूडेंट के लिए आपको हमेशा 86 इंचेस यूज करना है। ये बात हो गई ऑफलाइन के अकॉर्डिंग। अब अगर ऑनलाइन है तो ऑनलाइन में आप ये सारे साइजेस का यूज़ कर सकते हैं 65, 75, 86। बट अगर आपका मुद्दा है कि हम सारी की सारी क्लासेस अपनी ऑनलाइन ही करेंगे या एक छोटे से कमरे में अपना स्टूडियो बना लेंगे और वहीं पर हम सारी क्लासेस लेंगे, या फिर आप अपने यूट्यूब के लिए चैनल, अपना यूट्यूब के लिए आप क्लासेस लेने वाले हैं, यूट्यूब पे ही लाइव पढ़ाएंगे, यूट्यूब पे ही अपना कंटेंट अपलोड करेंगे, तो अगर आपका एक ऐसा पर्पज़ है कि आप एक छोटे से कमरे से पढ़ाने वाले हैं, तब आपको कभी भी 86 की ज़रूरत है ही नहीं। क्यों उतना बड़ा साइज़ लेना है? 75 परफेक्ट साइज़ है, आइडियल साइज़ है, ये सबसे पर्याप्त रहता है। उसके बाद 65 में भी आपका काम हो जाएगा अगर आपका ऑनलाइन ही पर्पज़ है और थोड़ा सा आपका बजट कम है, उतना बजट नहीं है, तब आपको 65 यूज करना चाहिए। लेकिन अगर थोड़ा सा आप स्ट्रेच कर सकते हैं बजट को, वो अलाउ कर रहा है आपका, तो फिर आप साइज़ हमेशा 75 ही चूज करिएगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको डिजिटल बोर्ड के साइजेस से रिलेटेड जो कन्फ्यूजन थी वो इस वीडियो में ख़त्म हो गई होगी। अब आप अपना डिसीजन ले सकते हैं कि आपको 65 इंचेस यूज करना चाहिए, 75 इंचेस यूज करना चाहिए या फिर 86 इंचेस यूज करना चाहिए। और वीडियो की शुरुआत में जो आपका कन्फ्यूजन था ऑफलाइन में कौन सा यूज करना चाहिए, हाइब्रिड में कौन सा यूज करना चाहिए, ऑनलाइन के लिए अगर हमारा पर्पज़ है तो कौन सा यूज करना चाहिए, आई थिंक सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल गए होंगे। अगर आपके काम का ये वीडियो लगा, आपको पसंद आए, तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और क्योंकि इसी तरह के वीडियोज आपको इस चैनल पर मिलते रहते हैं, अगर आप एक एजुकेटर हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, तो बड़ा काम के आपके ये चैनल होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे एजुकेटर से रिलेटेड जानकारी, टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर अपडेट्स आपको यहाँ पर मिलते रहते हैं। अगर आपका फिर भी कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स तो ओपन है ही, आप अपना सवाल वहाँ पे पूछ सकते हैं। और अगर आप एक ऐसे ही बेहतरीन डिजिटल बोर्ड अपनी लोकेशन पे सेटअप कराना चाह रहे हैं तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहा है, इस नंबर पे कॉल करिए, हमारी टीम से बात करिए, आप अपनी
जर्नी वहाँ पर शेयर करिए, अपनी रिक्वायरमेंट शेयर करिए कि आप कैसे पढ़ाना चाह रहे हैं, किस तरह से आप क्लासेस लेने वाले हैं। तो आपके लिए बेस्ट डिजिटल बोर्ड जो रहेगा, जो कैमरा सेटअप रहेगा, माइक रहेगा, हमारी टीम पूरा आपको प्रॉपर गाइड करेगी। बाकी मैं आपसे फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।